नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पुराने आध्यात्मिक ग्रंथों में ऐसे वैज्ञानिक राज छुपे हों जिन्हें आज की टेक्नोलॉजी सच साबित कर रही है? चलिए आज इसी रोमांचक सवाल की तह तक चलते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमारे पूर्वजों की कहानियों में, उनकी कविताओं में सिर्फ कल्पना है या फिर कोई ऐसा गहरा ज्ञान छुपा है जिसे हम आज दोबारा खोज रहे हैं? आइए पता लगाते हैं। चलिए, हमारी पहली खोज शुरू होती है दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक ऋग्वेद से। इसमें एक खगोलीय घटना का जिक्र है जिसे आज के वैज्ञानिकों ने डिकोड कर लिया है। ये सिर्फ खूबसूरत शब्द नहीं है, ये असल में एक टोटल सोलर एक्लिप्स यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण का आंखों देखा हाल है। आप कल्पना कीजिए ऋषि अत्रि की, जिन्होंने अपनी आंखों से दिन को रात बनते देखा होगा, जब आसमान में अंधेरा छा गया और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। यही वो ऐतिहासिक पल था जिसे हजारों साल तक इन श्लोकों में संभाल कर रखा गया। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? उन्होंने डिटेक्टिव्स की तरह इन श्लोकों को खंगाला और 4 पक्के खगोलीय सुराग निकाले। ये सिर्फ बातें नहीं थी, ये एक खास समय और जगह की तरफ इशारा करने वाले मार्कर थे, और इन्हीं सुरागों का इस्तेमाल करके वो समय में हजारों साल पीछे चले गए। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। आज की टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल करके एस्ट्रोनॉमर्स ने उन सभी ग्रहणों को खोजा जो इन चारों शर्तों पर खरे उतरते थे। आखिर में उनके पास सिर्फ 2 संभावित रास्ते और तारीखें बची। और फिर आगे के एनालिसिस से यह भी साफ हो गया। सबसे पक्की तारीख थी 22 अक्टूबर 4202 ईसा पूर्व। जरा सोचिए इस बात को, 6000 साल से भी ज्यादा पुरानी एकदम सटीक जानकारी एक प्राचीन ग्रंथ में छुपी हुई थी। ये कमाल का उदाहरण है कि कैसे प्राचीन ऑब्जर्वेशंस और मॉडर्न साइंस मिलकर इतिहास के राज खोल सकते हैं। तो आसमान के रहस्यों से उतरकर अब जमीन पर आते हैं और मानव शरीर के रहस्यों को समझते हैं। मिलिए सुश्रुत से, एक ऐसे कमाल के सर्जन जो हिपोक्रेट से भी सदियों पहले भारत में प्रैक्टिस कर रहे थे, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। सुश्रुत ने जो लिखा उसे हम सुश्रुत संहिता कहते हैं। और ये कोई मामूली सर्जरी की किताब नहीं है, ये तो मेडिसिन का एक पूरा एनसाइक्लोपीडिया है जिसमें बीमारियों को पहचानने से लेकर जड़ी बूटियों के इस्तेमाल तक सब कुछ बताया गया है। इसका दायरा अपने समय से बहुत बहुत आगे था। सुश्रुत की टेक्निक्स इतनी एडवांस थीं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जरा राइनोप्लास्टी यानी नाक को फिर से बनाने की उनकी इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखिए। ये मेथड इतना कामयाब था कि सदियों बाद यूरोप में इसे इंडियन मेथड के नाम से अपनाया गया और इसी ने मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी की नींव रखी। सुश्रुत का जो अप्रोच था वो कमाल का मॉडर्न था। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि कौन से औजार इस्तेमाल करने हैं, बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, साफ सफाई और हाँ, दर्द कम करने पर भी जोर दिया। वो समझते थे कि एक अच्छा सर्जन बनने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हार्डकोर टेक्नोलॉजी से निकलकर एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां साइंस और फिलॉसफी की लाइनें थोड़ी धुंधली हो जाती हैं। अब हम प्राचीन भारतीय दर्शन और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच के कनेक्शन को देखेंगे, एक ऐसा टॉपिक जिस पर आज भी जबरदस्त बहस होती है। तो एक तरफ वो लोग हैं जिनका मानना है कि इन दोनों के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है। उनका कहना है कि क्वांटम फिजिक्स की जो नई खोजें हैं वो असल में उन्हीं आइडियाज को दोहरा रही हैं जो हजारों साल पहले वेदों और उपनिषदों में बताए गए थे। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट है। दूसरी तरफ बहुत से लोग हैं जो इस आइडिया को बिल्कुल नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये तो साइंस का गलत इस्तेमाल है, एक तरह का सूडो साइंस। वो हमें सावधान करते हैं कि 2 बिल्कुल अलग सिस्टम के बीच सिर्फ ऊपरी समानताएं देखकर कोई नतीजा ना निकालें। तो आखिर सच क्या है? इसे समझने के लिए हमें दोनों के काम करने के तरीके को देखना होगा। देखिए, वेदांत का रास्ता अंदर की ओर जाता है, सेल्फ एनालिसिस और ज्ञान के जरिए। उसका लक्ष्य है उस परम सत्य को जानना जो हमारी इंद्रियों से परे है। वहीं दूसरी तरफ साइंस का रास्ता बाहर की दुनिया को नापने और ऑब्जर्व करने का है। दोनों के रास्ते ही एकदम अलग हैं। पर इन सारे अंतरों के बावजूद कुछ ऐसी जगहें हैं जहां दोनों की बातें कमाल की एक जैसी लगती हैं। जैसे हाल ही में फिजिक्स का नोबेल प्राइज इस बात के लिए दिया गया कि हमारा यूनिवर्स वैसा रियल नहीं है जैसा हम उसे समझते हैं। ये आइडिया वेदांत के माया के कॉन्सेप्ट से काफी मिलता जुलता है। लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि वेदांत को साइंस के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो ज्ञान का एक अलग ही रास्ता है।
तो हमने एस्ट्रोनॉमी देखी, मेडिसिन देखी और फिलॉसफी भी। इन सबको देखने के बाद सवाल ये उठता है कि भाई हमें सोचना क्या चाहिए, क्या नतीजा निकाले हम। तो देखिए, टेक अवे ये है कि हमें चीजों को अलग अलग करके देखना होगा। एक तरफ हैं पक्के सबूत, वेरीफाई किए जा सकने वाले फैक्ट्स, जैसे ऋग्वेद का वो ग्रहण या सुश्रुत की सर्जरी, और दूसरी तरफ है फिलॉसफी और फिजिक्स के बीच के कनेक्शन, जिन पर आज भी बहस चल रही है। दोनों ही बहुत दिलचस्प हैं, लेकिन दोनों को देखने का नजरिया अलग होना चाहिए। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। आज जब हमारे पास मॉडर्न साइंस के इतने पावरफुल टूल्स हैं, तो हमें हजारों साल पुराने इस ज्ञान को कैसे देखना चाहिए? क्या ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना है, या इसमें आज भी हमारे लिए कुछ सीखने को है? इस पर सोचिएगा जरूर।